स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम घटना चक्र पॉइंटर का आपका जितना भी इतिहास का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, तीनों हम लोग इस एक वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। जो घटना चक्र पूर्वावलोकन का आपका जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा उठाकर इसमें आपको वन लाइनर के फॉर्म में दे दिया गया है, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बराबर रूप से उपयोगी है। आपका जितने भी प्रीवियस आपका एग्जाम हुए हैं कई बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो पहले हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें हम लोग देखते हैं आपका पाषाण काल के बारे में पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, कौन थे? ये आपका भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है किन्हें? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था? थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं कहां? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है कौन सा? आदमगढ़ से मिले। अगला है चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदाह एवं सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, कहां से? महदाह और सराय नाहरराय से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, सराय नाहरराय और महदाह से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपका ये मिले हैं लहुरा देव से। नेक्स्ट है आपका औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहां? बागोर से मिले हैं। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था HD संकलिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नौदा टोली अवस्थित है कहां? मध्य प्रदेश में। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला, बुदिहाल, संगन कल्लू, कोलडिहवा तथा ब्राहगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है तो संगन कल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है कहां? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, उसका क्या नाम है? आपका VS वाकांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैरिक मृद्भांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्राहगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, कहां? बुर्जहोम से। बुर्जहोम
कोल्डिहवा, ब्राहगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से? बुर्जहोम से। चंद्र केतुगढ़ प्रसिद्ध है तो टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखहिया से। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए थे कौन? जी.आर. शर्मा दिए थे। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? आपका अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा समृद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आर्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? आपका मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत आपका पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन। या आपका मैच करने वाला क्वेश्चन है, आपका सुमेलित किया हुआ है, पहले से ही सुमेलित किया हुआ है, मैच किया हुआ है। E.J.H. मैके, ये आपका सुमेर से लोगों का पलायन। मर्टिमर हीलर, यह आपका पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, यह आपका हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। भूमि पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। अगला है आपका गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। किसका? गाय का। अगला है चनहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है। कौन सा नहीं है? सोहगौरा नहीं है। नेक्स्ट है यह आपका सुमेलित किया हुआ, मैच किया हुआ पहले से, प्राचीन स्थल और एक तरफ आपका पुरातात्विक खोज। ठीक है। लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, धौलावीरा आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। हड़प्पा में आपका शवाधान R37। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। याद रखिएगा मैचिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने वाला। ये आपका सुमेलित है पहले से, देखिए स्थल और नदी। ठीक है। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन आपका गोदावरी नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल है आपका यहाँ भोगवा। ठीक है। रोपड़ आपका सतलज। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये आपका पहले से सुमेलित है। देखिए आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा। दैमाबाद
महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास आपका ये उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांडा आपका जम्मू कश्मीर से मैच करना है, बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात। देखिए ये भी आपका मैचिंग पहले से सुमेलित है। हड़प्पा का आपका दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला का आपका जॉन मार्शल। अब आता है कौशाम्बी का आपका एनजी मजूमदार, लोथल का आपका एसआर राव, सुरकोटदा का आपका जेपी जोशी, धौला वीरा का आपका जेपी जोशी, आरएस विष्ट। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है, मोहनजोदड़ो है आपका, चौंदड़ो है, जुडेर जोदड़ो है आपका, आमरी है आपका, कोटदीजी एवं अली मुराद। नेक्स्ट है आपका चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने किया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो कौन सा? हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है, कहां? सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ आपका हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, कहां? कौन सा? लोथल गुजरात में। ठीक है, ये भारत में स्थित है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है कहां? भोगवा नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो कौन सा? पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी है। नेक्स्ट है आपका स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी सिंधु, चेनाब तथा झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मृत शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मैत्र देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे आपका? सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है आपका राखलदास बनर्जी, आपका मोहनजोदड़ो की खोज की थी इन्होंने, तथा दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन सा है आपका? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं आपका मैत्र देवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कर्निघम, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा बी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, आपका बी.ए. स्मिथ। यह आपका सही कालानुक्रम आपका देखना है आपका सीक्वेंस में। देखिए पहले नगर संस्कृति आएगा, लोहे का हल, फिर आपका आत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो कौन सा धातु था? तांबा था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, लोथल से मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है आपका लोहा है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो एवं बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, यह आपका बनावली है। अब सही कथन है आपका इसमें कौन सा? देखिए सही कथन कौन सा है? मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ठीक है, ये भी सही कथन कौन सा है इसमें आपका? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है, लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। क्या? मानव समाधान मिला है, मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है आपका, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, तो आपका ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी आपको मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिली आपका पीपल की। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल के बारे में। आर्य शब्द इंगित करता है आपका श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नाम है आपका 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला है आपका वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है आपका ऋग्वेद में। सुमेलित है आपका पहले से ये। अथर्ववेद आपका औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड विधि, सामवेद आपका संगीत, ये भी सुमेलित देखना है। ऋग्वेद आपका श्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद आपका श्रोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय श्रोत, अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी आपका 10,552। ठीक है। ऋग्वेद है आपका श्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ये सुमिलित है आपका वेद, ब्राह्मण, ऋग्वेद, ऐत्रेय, सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद, गोपथ, यजुर्वेद, शतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है आपका 9वां मंडल। ठीक। नेक्स्ट यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है आपका सामवेद होगा। तक्षशिला, अतरंजितखेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं आपका ये आज अतरंजी खेड़ा से। उपनिषदों का मुख्य विषय है आपका दर्शन है। ऋग्वेद, परवर्ती, संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है आपका श्वेताश्वर उपनिषद में।
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है वह है आपका कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के। वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है, वैदिक संहिताएं, फिर उसका ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है आपका कुबा, क्रूबू। वैदिक नदियां आपका और उसका आधुनिक नाम ये मैच किया हुआ आपका कुबा काबुल, ठीक है। पुरुषड़ी आपका रावी नदी, सदानीरा गंडक, शतुद्री आपका सतलज। वेदोत्तर काल में प्रचलित तथा चतुष्टय है आपका धर्म। देखिए 4 पुरुषार्थ और देखिए 4 पुरुषार्थ यहाँ दिया हुआ, फिर 4 आश्रम। पहले 4 पुरुषार्थ देखते हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ठीक है। और 4 आश्रम कौन से? आपका ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, आपका वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। अगला है आपका धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में केंद्रित विचार को चिन्हित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन आपका ऋतु मूलभूमि नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है आपका प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था आपका बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी आपका लोपामुद्रा ने। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था आपका गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे आपका स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगजकोई अभिलेख महत्वपूर्ण था क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधे माघव से संबंधित ऋषि कौन थे? आपका ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? आपका ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी आपका उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था आपका प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था आपका पुरुषड़ी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है आपका ये सरस्वती, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे आपका यदु, ध्रुव, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है आपका जौ के लिए प्रयुक्त किया था यौ, ठीक। ये सुमेलित है आपका पहले से आपका व्रीहि चावल, मुदिग मूंग, जौ, इच्छू आपका गन्ना, ठीक है। ऋग्वैदिक पढ़ी नागरिक थे आपका व्यापारी वर्ग के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी आपका वंश
परंपरागत राजतंत्र आपका था। वैदिक युगीन सभा थी आपका मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है आपका ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका नाम आपका सभा था। ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था आपका एकैवादी बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है आपका इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है आपका अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है आपका इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता आपका इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन कौन सा? वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है आपका ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है आपका ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी आपका विश्वामित्र ने। सग्र, प्रतिसग्र, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं आपका पुराणों के। पुराणों की संख्या है आपका 18 है। भगवत श्री मद्भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है आपका संस्कृति में। महाभारत मूलतः जानी जाती है आपका जय संहिता के रूप में। सात्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है आपका वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गीत हुई थी आपका धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से। तमसो या ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है आपका उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाल जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देता है उल्लेखित है आपका छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि आपका ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है आपका ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है आपका अवेस्ता संबंधित है आपका ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया आपका गाय को। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था आपका? ये आपका राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है। अब सुमेलित है आपका सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल आपका जमींदारी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्द में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है आपका कोश। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। पुराणों के संदर्भ में सही कथन है आपका ये विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। ये आपका कथन सही है। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था आपका? सिद्धार्थ। वसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा
रुम्मिन दई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह आपका रुम्मन दई स्तंभ अभिलेख। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यह आपका मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ आपका, यह आपका मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है आपका, ये कुशीनगर में अवस्थित है। अवंती, गांधार, कौशल तथा मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, यह आपका कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था आपका, यह आपका सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी आपका वैशाली में। बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या करता है तो आपका तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। कालार आलार कालाम थे आपका बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया था आपका सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपका श्रावस्ती में। बुद्ध कौशंबी आए थे उज्जैन के राज्य काल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था आपका राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी आपका वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई आपका कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम आपका बताना है। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडल वन। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं आपका बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन आपका कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल आपका बताना है। देखिए, जन्म स्थल आपका लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, ऋषि